समय तो ज्यादा अच्छा आपके लिए तेल मालिश जरूर करें। तेल की मालिश करने से शरीर की मांसपेशियों को रिलैक्सेशन मिलता है, मांसपेशियों को एक ताकत मिलती है, एक जुड़ाव मिलता है, एक उनको शक्ति मिलती है, पोषकता मिलती है। शरीर के रोमकूपों के माध्यम से, रोम छिद्रों के माध्यम से वह तेल शरीर के भीतर प्रविष्ट करता है। तेल शुद्ध हो, जैसे सरसों का तेल शुद्ध रहता है, तेल का तेल शुद्ध हो, नारियल का तेल, अपनी प्रकृति को देख करके शरीर में तेल का हर समय तक तो तेल मालिश जरूर करें। जितना दिन नहीं किया, अब चालू करिए तेल की मालिश, पूरे शरीर के एक एक अंग पे तेल की मालिश करना। तेल की मालिश बहुत अच्छे शरीर को थकावट से दूर करेगा, चिंता तनाव से, शरीर के जो स्ट्रेस लेवल है उसको दूर करेगा। तो हमें प्रतिदिन ये अभ्यास तेल लगाने का करना चाहिए। प्रातः काल करके जल ग्रहण करने का भाव, और जो 5 विष हैं, सफेद चीनी, सफेद जो मैदा है, सफेद नमक, इनसे दूर रहने का पूरा संकल्प रखना है। कोशिश करें कि हम हमेशा सात्विक भोजन करें, फल सलाद आदि लेते रहें उचित मात्रा में, मिलावटी चीजों से बच करके रहें। आजकल बाजार में जो मिलने वाली जो पनीर आदि है, उनसे बच करके रहें। रहे तो सोच आपका अच्छा हो, अच्छी जगह से लिया गया हो। आप घर में बनाएं, जैसे कोई भी चीज खाना है तो कोशिश करें घर में बनाएं, या आप जिनको जानते हैं ये घर में अच्छे तरीके से बनाते हैं उनसे ही खरीदें। तो क्योंकि भाई शरीर हमारा करोड़ों रुपए का है, शरीर में कोई समस्याएं आती है तो हमारे पूरे शरीर को समस्या आ जाती है, पूरे जीवन में समस्या आ जाती है, आर्थिक समस्या हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो जो भी हम अपने भीतर डालें, अपने शरीर को कूड़ादान ना बनाएं, डस्टबिन ना बनाएं। हम अपने शरीर को डस्टबिन बना लेते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना। कूड़ादान नहीं है भाई हमारा शरीर। हमारा शरीर एक दिव्य पवित्र मंदिर है, भगवान का स्थान है। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल नाम नहीं देना। हीरा जन मन मोर मिलाए से व्यर्थ गंवा न देना। आ जाते हैं राम कोई बुला के देखे, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देखे। अजी आ जाते हैं राम कोई बुला के देखते, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आज है नाम से आ जाते हैं कोई बुला नहीं पा रहा। भगवान को आधे नाम लेने से हो। चलिए प्रातः काल उठ करके ऐसे खड़े होकर के योगिक जोगिंग का अभ्यास कर लेते हैं धीरे धीरे। चलिए पहला अभ्यास, 12 अभ्यास इसके होते हैं, 12 अभ्यास में पहला अभ्यास कर लेते हैं। शरीर को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, हाथ पैर करके। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। जिसका शरीर स्वस्थ है उसका हर चीज स्वस्थ है भैया, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला अभ्यास, धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाते हुए हम आगे की प्रक्रिया में आगे जाएंगे। हाथ पर नीचे से कूदते हुए लगातार
पूरे श्वासों के साथ ऐसे बढ़िया भक्ति के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ अगला अभ्यास, छाती पे पैर ले जाते हुए उछलते हुए ऐसे मन में प्रसन्नता का भाव जागने का वक्त आ गया। अब भगवान जग गए हैं, देव उठनी का त्योहार हो चुका है, तो अपने भीतर के भी देव को जगाए हम, अपने भीतर के भगवान को जगाए हम, सब जाग गए हम। उठ जाग मुसाफिर गोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ऐसे हमको सोना नहीं है, अब जाग गए हैं हम। जीवन के इस सफर में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, अच्छे कर्म करते रहना है, एक एक क्रियाओं को हम करें धीरे धीरे बढ़ने प्रयास, ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे दोनों तरफ, वैसे ही हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे। ऐसे शरीर को बलवान मजबूत बनाएं। शरीर ही है जो हमें सारी क्रियाओं के लिए सांस सुनते सामने सांस पीछे छोटे छोटे अभ्यासों से बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं, छोटे छोटे प्रयत्नों से बड़े बड़े काम सफल हो जाते हैं। तो करते रहना निरंतर। शरीर बल, आत्मबल बढ़ा करके रखें। आत्मबल बढ़ाने के लिए मंत्र का शक्ति दे, मंत्र जाप करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगत सुवेद प्रकाश। से कमर से झुकेंगे, ऐसे कमर से झुकने का अभ्यास। अगला अभ्यास, सीधे हाथ से उल्टे पैर को छूना है और हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है। लगातार जल्दी जल्दी 20 30 40 मिनट तक अभ्यास लगातार करिए, रुके नहीं, थके नहीं, निरंतर चलते रहे। जीवन जीने का नाम, चलते रहो इसका काम। सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण सब आते जाते रहेंगे। आते जाते हो सूरज हमारा यहीं कहीं विभाग से, एक बार हम भी योग करके तो देख ले, बड़ा मजा आ जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। हाथ ऊपर पीछे, पूरा गर्दन भी पीछे, गर्दन भी पीछे, हाथ पीछे, ऐसे सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, श्वास भरते पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। एक श्वासों पे ओंकार का ध्यान। एक ओंकार सतनाम करता पूरब, निर्भव निर्विकार अजूनी शरण का भाव, मंत्रों का भाव, पूजनों के प्रसाद का भाव, प्रसाद का भाव रखते हुए बस निरंतरता बनाए रखनी है। किसी भी क्रिया पे लगे रहना है, डटे रहना है। चरय बेटी का भाव, चलते रहो, जीवन जीने का नाम, चलते रहो इसका काम। अगला अभ्यास ये धीरे वाला,
फिर जो फास्ट कर सकते हैं सिर्फ फास्ट कर ले, और जो फास्ट कर सकते हैं पूरा हाथ ऊपर पूरा हाथ नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बढ़िया 30 40 50 जितनी बार भी आप कर सकते हैं उसके बाद बेली डांस के वैसे एक तरफ पैर दूसरी तरफ आगे से निरंतरता से दीर्घ काल में निरंतर ये भाव व्यक्त करके दौड़ने का अभ्यास आगे पीछे अपने स्थान पे पूरा दौड़े, शरीर से पसीना निकलना चाहिए, इससे शरीर की गंदगी निकलेगी पसीने के माध्यम से। चलिए सावधान दंडवत अभ्यास। उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत किसान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत किसान का, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। एक एक पैर से करेंगे, एक पैर पीछे, एक घुटना सामने से ऐसे, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए देश के लिए मरने की तब सामान्य जो दंड है वो सब जिसको कर सकते हैं वो जो लगा सकते हैं लगा लिया करें, ऐसे इससे जितना हो सकता है, जबरदस्ती नहीं है, आराम आराम से शरीर को जितना हम चलायमान रख सकें। बहुत अच्छा भुजंगासन का अभ्यास हम कर लेते हैं। चलिए हाथ से नीचे, सांस भरते ऊपर, गर्दन पीछे तानते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते पुनः ऊपर, वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहाँ से आती है भारत की शान पे मिटने को, भारत माँ हमें बुलाती है, वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहाँ से आती है भारत की शान पे मिटने को, भारत माँ हमें बुलाती है, वीर धरा के जाग जरा। ऐसे अभ्यास थोड़ी देर विश्राम करें, एक तरफ गर्दन रखते हुए, ऐसे बाएं के ऊपर दाहिना हाथ रख करके थोड़े श्वासों की गति को सामान्य करना है। जितना जरूरी व्यायाम है उतना जरूरी उस मांसपेशियों के अकड़न, नस नाड़ियों के अकड़न, हड्डियों के अकड़न गकड़न को दूर करना जरूरी है। मकर आसन में विश्राम जरूर करें, शांति का अनुभव प्रत्येक श्वासों पे विश्राम पूर्वक ओम का भाव, रिलैक्स
हो जाए, पूरा शांत हो जाए, पूरा शिथिल हो जाए। सांसों की गति को सामान्य करेंगे। आप सभी किस्मत वाले या अपने जीवन के लिए, क्रियाकलाप के लिए, योगाभ्यास के लिए समय निकालते हैं। आप दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। कई लोग रोज पूछते हैं मुझे, सर आपका योग कक्षा लगता कहाँ है? आचार्य जी आपकी योग कक्षा कितने बजे लगती है? हम आएंगे, लेकिन पता नहीं। तो आप सभी किस्मत वाले हैं, भगवान के चुने हुए दूत हैं। विश्राम जरूर करें। विश्राम के बाद विश्राम जीवन के नियम है। फिर पैर से ऐसे जल्दी जल्दी करने से पेट की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। ये सामान्य अभ्यास है, विशेष अभ्यास इसका ये है। ये ऐसे करना रख करके कि पैर, ये पवन मुक्त आसन अभ्यास, ये हमारा मकर आसन का अभ्यास कमर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। नस नाड़ियों को ऊर्जावान बनाएगी, प्रज्ञावान। अध्ययन जरूर किया करें। अध्ययन आपके घर जो शब्द साहित्य हो, दो बार सुबह सुबह फोन लगा, कुछ हो सकता है। चलिए सावधान बैठ करके पवन मुक्त आसन का अभ्यास, फिर मैं कॉल के बल लेट करके ऐसे पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेते हैं। ओम का भाव, एक एक श्वासों पे कार्तिक स्नान का भी महत्व। एक दो दिन बचा है कार्तिक, कल और परसों बस ऐसे पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा में हमारे यहाँ भोजन का, भंडारे का बहुत महत्व है। इसीलिए हमारे नगर में भी हमारे सेठ जी लोगों के द्वारा गुरुद्वारे के पास लंगर का आयोजन किया जाता है। तो बहुत अच्छी पावनी परंपरा है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे यह आयोजन होता है। इस साल 5 तारीख को पड़ रहा है, आज 3 तारीख है। कल का दिन, परसों कार्तिक पूर्णिमा। दीप दान करें, प्रातः काल उठ जाए पूर्णिमा के दिन, जितना जल्दी उठे और नदी में जाकर के दीप दान करें। दीप को आम के केले के पत्ते पे, केले के टहनी पे आगे अग्रसर करना चाहिए। किसी भी माध्यम से दीप दान करना चाहिए। दीप पानी में प्रज्वलित करना चाहिए। एक पैर ऐसे उठा करके अभ्यासों को जारी रखते हुए चलिएगा सावधान पूर्वक भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम आदि का हम अभ्यास करें और आगे बढ़ते हैं। चलिएगा चंद्रकांत जी, आप आज का विषय लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश सर।